त्रिदेवों के द्वारा यह कहने पर कि हम भोजन तभी करेंगे जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी। तब देवी अनसुया ने मन ही मन अपने पति महर्षि अत्रि का ध्यान किया और उनकी तपस्या की शक्ति का स्मरण किया। अपने पतिव्रत धर्म के बल पर अनसुया ने उन तीनों ब्राह्मणों को नवजात शिशुओं में परिवर्तित कर दिया। अब वे न तो ब्रह्मा थे, न विष्णु, न महेश, वे केवल छोटे छोटे बालक थे जिनमें किसी प्रकार की वासना या काम भाव नहीं था। अब एक माता के रूप में अनसुया ने उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और फिर सहज भाव से भोजन कराया। यह दृश्य स्वयं धर्म की विजय का प्रतीक था, जहां नारी की पवित्रता और संकल्प के आगे देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ा। उधर स्वर्गलोक में देवताओं के अदृश्य होने से सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो उठी। उन्हें अपने पति का कोई समाचार नहीं मिला। देवर्षि नारद से ज्ञात हुआ कि वे तीनों अनसुया की परीक्षा लेने पृथ्वी पर गए हैं। तीनों देवियां तुरंत महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि अनसुया 3 शिशुओं की स्नेहपूर्वक सेवा कर रही हैं। देवियों ने विनम्रता से अनसुया से प्रार्थना की, हे माता, हमें अपने पति लौटा दीजिए। उन्होंने अज्ञानवश आपकी परीक्षा ली, कृपया उन्हें क्षमा करें। सती अनसुया का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने कहा, मैंने किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए यह किया था। उन्होंने पुनः अपने पतिव्रत और तप के बल से उन तीनों शिशुओं को उनके मूल स्वरूप में लौटा दिया। त्रिदेव अत्यंत लज्जित और प्रसन्न थे। उन्होंने अनसुया से वर मांगने को कहा। अनसुया ने कोई सांसारिक सुख नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो इन तीनों का अंश रूप में मेरे पुत्र के रूप में जन्म हो। त्रिदेवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। समय आने पर सती अनसुया के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, भगवान दत्तात्रेय, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण समाहित थे। दत्तात्रेय आगे चलकर महान योगी, गुरु और ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक बने। सती अनसुया का आदर्श। सती अनसुया केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे नारी शक्ति, पतिव्रत धर्म, धैर्य और विवेक का जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची पवित्रता वस्त्रों में नहीं, बल्कि मन, विचार और आचरण में होती।